बैटल ऑफ बक्सर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंगाल और मुगल एम्पायर पे पूर्णतः राज्य हो गया। बंगाल जो कभी 3 प्रांतों का स्टेट माना जाता था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ की सॉवरेनिटी अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। उसके साथ ही साथ इन तीनों रूलर के साथ ब्रिटिश ने एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, जिसका मेन प्रोविजन था कि ब्रिटिश ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को उनका प्लेस वापस दे दिया, लेकिन उस प्लेस का जो कोरा और इलाहाबाद सिटीज़ थी वो अपने ही अंडर में रखा। नवाब को एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट, जैसे कि 50 लाख रुपीस कंपनी को पे करने पड़ेंगे एज अ वॉर इंडेमनिटी। उसके साथ ही साथ ब्रिटिश ने एग्री किया टू डिफीट अ टेरिटरी ऑफ नवाब, और इस पर्पस में उन्होंने अपनी आर्मी को अवध और नवाब के पास सुरक्षित रखा, यानी कहीं ऐसा ना हो कि अवध के नवाब फिर से कोई बैटल स्टार्ट कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी उनके पास रखी। मुगल एम्परर शाह आलम को ग्रांट किया गया कि उन्हें भाई 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन दी जाएगी, और उनका राज्य ब्रिटिश ने हथिया लिया। उसके बाद शाह आलम को डिस्ट्रिक्ट कोरा और इलाहाबाद दिया गया, यानी तीनों को आपस में भिड़ाने का काम इन्होंने किया। और इसके रिटर्न में बंगाल गॉट द दीवानी राइट, यानी इन्होंने दीवानी राइट पाया। बंगाल का दीवानी राइट का मतलब होता था कि कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कंट्रोल किया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। यानी इस बैटल ऑफ बक्सर ने भी ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया टू कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने एक डुअल गवर्नमेंट चलाया, जो कि 1765 में इन्होंने अनाउंस किया था, और इसके साथ कई सारे जो है वो सेटलमेंट्स किए गए थे, जहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल को ब्रिटिश ने दीवानी राइट दिया, यानी उनको अधिकार दिया कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे अपने यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा को से। और फिर उसके बाद मुगल एम्परर को 1765 में इन्होंने निज़ामत दी, यानी कि एक क्रिमिनल जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया। इस तरीके से बंगाल में इन्होंने अपनी डुअल गवर्नमेंट चला करके मतलब अलग अलग किंगडम्स को आपस में भड़काना शुरू किया।